यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बडी का एपिसोड 62 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो उस गुफे से बाहर आ गया होता है और वो कहता है वाओ ये हवा तो बहुत ज्यादा फ्रेश है। फिर हम झरने के पास बहुत सारे बंदरों को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और हम फैंग को देखते हैं जो उस वाटरफॉल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये वाटरफॉल तो बहुत ज्यादा अच्छा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बॉडी को यहाँ टेम्पर कर सकता हूँ। फैंग की नजर उन बंदरों पे जाती है जिसे देखते हुए वो कहता है ये सभी तो गोल्डन आई मंकी है और ये सभी गोल्डन आई मंकी तो लेवल 2 के कॉम्बैट मास्टर है। फिर वो गोल्डन आई मंकी पीछे मुड़ के फैंग को देख लेता है और फिर वो चिल्लाकर अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। ये देख के फैंग एक इविल स्माइल देता है और वो कहता है तुम सभी लिटिल मंकी तो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो। मैं तुम्हें पहले नहीं पीट सकता था लेकिन गोल्डन स्टोन ने मेरी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो अब तुमसे डील करना मेरे लिए एक केक के टुकड़े जितना है। फिर फैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी मंकियों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे देख के वो सभी मंकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग के घर का सीन जहाँ लिटिल गर्ल सो रहा होता है और वो फिर अचानक उठ जाता है। फैंग की सिस्टर घर से बाहर आती है और देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है फैंग तो तुम वापस आ गए। देखते हैं फैंग बहुत सारी चीजों को उठा कर ला रहा होता है। वो और कुछ नहीं बल्कि वही सभी मंकी होते हैं। फैंग अपनी सिस्टर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है सिस्टर मैं वापस आ गया। फैंग की सिस्टर फैंग के ऊपर से उन सभी मंकियों को उतारते हुए कहती है फैंग ये सभी बीस्ट तो पहले वाले बीस्ट से देखने से बहुत ज्यादा भारी लग रहे हैं। और ये सुन के फिर फैंग खुश होते हुए कहता है बेशक मैंने डिसोलेटेड लैंड में पूरे 1 महीने तक प्रैक्टिस किया है। और फैंग अपने मन में कहता है अब जो मेरी सिल्वर बॉडी है वो पूरे के पूरे 10,000 किलो की वजन को उठा सकता है और जो मेरी पंच की पावर है वो पूरे के पूरे 5,000 किलो की है। फैंग की सिस्टर घर के अंदर जाते हुए कहती है तू अब तुम घर पे हो तो ये अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। फैंग को देखती है जो लिटिल गर्ल के साथ खेल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग ने बहुत ज्यादा खा लिया होता है जिसकी वजह से उसकी पेट बहुत ज्यादा फूल गई होती है और वो कहता है सिस्टर तुमने बहुत ज्यादा टेस्टी फूड बनाया है। फिर फैंग अपने पास से वही गोल्डन स्टोन को निकालता है और अपनी सिस्टर को देते हुए कहता है सिस्टर ये लो इसे तुम ले लो। और फैंग अपने मन में कहता है मैंने 4 गोल्डन स्टोन को डिसोलेटेड लैंड के अंदर यूज किया था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और मैं सीधे लेवल 2 से लेवल 7 तक चला गया था कॉम्बैट प्रैक्टिशनर के। फैंग की सिस्टर उस गोल्डन स्टोन को लेती है और देखते हुए कहती है ये स्टोन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इससे तो बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है। फैंग मुझे एक ऐसे अच्छे स्टोन की जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने लिए बचा के रखो। और ये सुन के फिर फैंग कहता है सिस्टर ये स्टोन तुम्हारे लिए, मेरे पास और भी 10 स्टोन है। ये स्टोन सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन को ही इम्प्रूव नहीं करेगी बल्कि जो तुम्हारी आइस कोल्ड सोल है उसको भी ठीक कर देगी। फिर फैंग की सिस्टर कहती है मेरी जो आइस कोल्ड सोल है उसने मेरे ऊपर काफी लंबे समय से अटैक नहीं किया जब से मैंने तुम्हारे पिल्स को लिया है। फिर फैंग उसे कहता है नहीं हमें इसे ठीक करना होगा नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहूंगा। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर मान जाती है और वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो उस स्टोन को देखते हुए कहती है ये स्टोन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ फैंग अपनी सिस्टर को बताते हुए कहता है जब तुम इस गोल्डन स्टोन को यूज करोगी तब तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें उस दर्द को सहना होगा, अगर तुम इसे सह लेती हो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर उससे कहती है मैं जानती हूँ फैंग अब तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट करो क्योंकि तुम पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। फिर हम देखते हैं फैंग की सिस्टर उस गोल्डन स्टोन को तोड़ देती है और धीरे धीरे उस गोल्डन स्टोन की एनर्जी फैंग की सिस्टर के अंदर जाने लगती है और वो एनर्जी बढ़ती ही जाती है। जैसे ही वो एनर्जी बढ़ती है फैंग की सिस्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है पर वो उसको कैसे भी करके कंट्रोल कर रही होती है और वो अपने मन में कहती है मुझे ये करना होगा, मैं फैंग के ऊपर बोझ नहीं बन सकती तो मुझे भी स्ट्रांग बनना होगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ फैंग अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सिस्टर, पर फैंग को आगे से कोई भी आवाज नहीं आती है जिसे देख के फैंग अपनी आंखों को मिचते हुए कहता है आखिर मेरी सिस्टर कहाँ गई। फिर फैंग लिटिल गर्ल के पास जाता है और उससे कहता है लिटिल गर्ल चलो मेरे साथ मेरी सिस्टर को ढूंढने। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई होती है और वो कहती है आखिर कैसे, ये नहीं हो सकता। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर फैंग की सिस्टर कहाँ गई और जो नदी के पास लड़की थी वो आखिरकार कौन थी। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बडी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।